हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और हमारे इस चैनल में आप देखते हैं बैंकिंग से रिलेटेड और इंश्योरेंस से रिलेटेड या बैंकिंग एसओ या फिर सीनियर, क्या होता है, सीनियर ऑफिसर या स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट बेसिकली बोला जाता है उन्हें। स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए जो भी कंटेंट होता है, जो भी टॉपिक पूछे जाते हैं बैंकिंग एग्जाम में, बेसिकली हम उसको फोकस कर कर अपना ये वीडियोस बनाते हैं, है ना। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आपने सबसे बड़ी गलती करी है। आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब फिर से कर दीजिए। और क्या, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। डे बाय डे हमारे जो टेलीग्राम के सब्सक्राइबर्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं। और वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाता है, ठीक है। क्या क्या मिलता है आपको हमारे चैनल में, पहले हम ये बताना जरूरी है। जरूरी है तो जरूरी है। और जरूरी ये है कि आपको डेली फाइव फाइव वीडियोज मिलते हैं जो आज नहीं मिले, उसके लिए सॉरी। अब इस वीडियो को कल ही अपलोड ले करना सही रहेगा, तो इसका मतलब आज आपको ये वीडियो मिले हैं। आज आपको ये वीडियो मिले थे ना। चलिए, तो फिर हमारे इस चैनल पर आपको मिलते हैं 5 वीडियो डेली के। 7 AM, 10 AM, 2 PM, 7 PM एंड 10 PM। ये हमारा शेड्यूल है जो हम फॉलो कर रहे हैं। काफी टाइम हो गया ना इसको फॉलो करते हुए, फिर भी चलिए अच्छा है। इसमें हम करते हैं पीओ लेवल डीआई। पीओ का मतलब एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, इसके अलावा और कोई पीओ नहीं है, ठीक है। और 10 AM को मिलती है आपको पीओ लेवल डीआई, ये भी बिल्कुल इन दोनों को फॉलो करती है। 2 PM को करते हैं हम मेंस लेवल, या तो डीआई या फिर पजल। 7 PM को एकदम बिगनर्स के लिए, बिगनर्स लेवल पजल करते हैं। बहुत जल्दी, बहुत जल्द 7 PM को हम डीआई भी लाएंगे बिगनर्स लेवल के लिए। पहले तो एक बार आईबीपीएस पीओ कंप्लीट, अब देखो कुछ लोगों से बोला है कमेंट करो कमेंट करो कमेंट करो, तो वो पता है कमेंट क्या करते हैं, एसबीआई क्लर्क का सीरीज ले आओ। अरे अभी सीरीज क्या ले आओ, अभी तो पीओ सर पर बैठा हुआ है। आईबीपीएस पीओ सर पर बैठा हुआ है, एसबीआई क्लर्क क्या पढ़कर क्या करोगे। पीओ नहीं देना है तुमको। कमेंट करोगे तो उल्टा सीधा मत करो भाई, करना है तो ढंग का कमेंट करो। एसबीआई क्लर्क की लेकर आते हैं। एक बार आईबीपीएस पीओ जैसे ही कंप्लीट होगा उसके नेक्स्ट डे से एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ का फोकस किया जाएगा, आई प्रॉमिस। ठीक है, मगर अभी नहीं कर सकते क्लर्क लेवल। अगर आपको पढ़ना है तो क्लर्क लेवल ही है ये बिगनर्स। अच्छी पजल आती है इसमें, बिल्कुल क्लर्क लेवल की पजल को उठाकर हम पढ़ते हैं। 10 PM को फिर से आपको मिलती है पीओ लेवल डीआई, यानी 2 डीआई के लेक्चर मिलते हैं। एक पीओ पजल का लेवल मिलता लेक्चर मिलता है, और इस लेक्चर में आपको 10 पजल मिलती हैं एक ही लेक्चर में। अच्छा लेक्चर है यार, प्लीज इसको जरूर देखिए। ये आपको बहुत इंप्रूव करेगा आपकी पजल बनाने में। पीओ जब तक आईबीपीएस पीओ आएगा तब तक हम 150 पजल आराम से कर देंगे, देखिएगा आप सब मिलकर। ठीक है। और यहाँ पर हम बेस कर ही रहे हैं, ये हमारा हो गया। और हम स्लॉगिज्म के वीड्स पार्ट 2 बहुत जल्दी डाल लेंगे। इस बार संडे को पेपर था मेरा, जो कि आज मैं आपका एनआईएसीएल का सेल्फ गिवन एनालिसिस दे रही हूँ, तो फिर इसमें नहीं हो पाया संडे के कारण। पार्ट 2 का जो कंप्लीशन था पार्ट 2 वो नहीं आ पाया। बट मैंने आपको क्वाड्रेटिक की वीडियो दे दी थी। क्वाड्रेटिक का पहले बेसिक बताया था, और उसके बाद क्वाड्रेटिक के कुछ एग्जाम्पल करे थे। अगर आप लोग को समझ आए तो बहुत अच्छी बात है, उसके बहुत सारे पार्ट अभी आने बाकी हैं। और स्लॉगिज्म हो चुका है, क्वाड्रेटिक हो चुका है, और ब्लड रिलेशन रह गया है अभी। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस रह गया है। इन दोनों के बहुत अच्छे से वीडियो बनकर डलने वाले हैं। ये लगा लीजिए 50 क्वेश्चन एक ही ब्लड में ही आपको ब्लड रिलेशन के मिल जाएंगे। एक ही लेक्चर में 50 क्वेश्चन मिनिमम मैं करवा दूंगी, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन के। श्योर, एकदम एक में ही परफेक्ट। कोई जरूरत ही नहीं है और किसी वीडियो को देखने की। इस लेवल का हम पढ़ लेंगे। वो आएगा बहुत जल्दी, 2 घंटे का 2.5 घंटे का वीडियो बनाकर डालेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। आज सिर्फ सेल्फ गिवन एनालिसिस है कि एनआईएसीएल एओ का एग्जाम कैसे आया था, ठीक है। और क्या क्या पूछा था। अगर मैं बात करूं, वैसे हम ब्लैक विंडो पर भी कर सकते हैं ना बात। हाँ, क्यों नहीं कर सकते। ये क्या है, रुको 1 सेकेंड। हाँ, चलिए। सबसे पहले
हम बात करते हैं मैथ की। इंग्लिश तो आई आई थी 30 नंबर की, अच्छी थी। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्लर्क दे रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं पीओ दे रही हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मुझे। इंग्लिश था पीओ लेवल का ही। मैं कहती हूँ वो बीच का होता है ना, एक ना तो क्लर्क ना तो पीओ, बीच का था उसका लेवल। पजल बनाने चलो तो आ रही थी। एक पजल ऐसी थी जो थोड़ी सी लग रही थी, मगर थी नहीं वो, मैंने वो बहुत अच्छे से कर दोनों, मतलब पजल नहीं डीआई। और कुछ पजल, सब कुछ अच्छा था। कुछ ऐसा नहीं था कि हाँ भाई हार्ड था, ना ना, ऐसा कुछ नहीं था। देखो, दो डीआई आई थी, एक लाइन दे दी थी, ये इन्वेस्टमेंट दे दिया है। लाइन के रूप में आपको इन्वेस्टमेंट दे दिया है, यह पी है, क्यू है, आर है, एस है, टी है, बस। इस इन्वेस्टमेंट पे ही वो खेल रहा है, कितना इन्वेस्टमेंट ज्यादा हुआ परसेंटेज निकालो। कितना इन्वेस्ट, अगर इन दोनों का इन्वेस्टमेंट इतना है, कोई तीसरा आ गया, कितना ब्याज लगेगा, इतना परसेंट ब्याज है, बस ऐसा ही था। कुछ नॉर्मल ही डीआई थी, कुछ टफ नहीं था। इसमें थोड़ा सा माइंड आप लगा सकते हो, तो बस वो ये था। ये एक दूसरी डीआई थी, वो टेबुलेशन थी। टेबुलेशन में यहाँ पर फीमेल का परसेंटेज दे दिया था कि 30% टोटल परसेंटेज का मोर है, और यहाँ पर 650 दे दिया। 30% मोर है मतलब 1/10, 3/10, यानी 13 मोर है। 13 की वैल्यू पे 650 दे दी। आप यहाँ से मेंस निकाल दोगे तो फीमेल ये है, फीमेल की डेटा ये है, मेंस आ जाएंगे तो टोटल आ जाएगा। इसके ही बेस पर सारी डीआई खेली गई थी। दूसरी डीआई ये थी। 5 सिंप्लीफिकेशन आए थे, 5 नंबर सीरीज आई थी। और नंबर सीरीज भी ज्यादा बिल्कुल नॉर्मल लेवल था, एक नहीं करा मैंने और 4 करे थे। और उसमें क्या था, मिसिंग थी, मिसिंग थी, रॉन्ग भी नहीं थी, ठीक। और 15 आए थे करीब उसके अर्थमेटिक। अर्थमेटिक अच्छा था, बहुत अच्छा था अर्थमेटिक, टू बी फ्रैंक। मतलब ऐसा नहीं था कि आप बिना दिमाग लगाए अर्थमेटिक कर लो, बिल्कुल नहीं था अर्थमेटिक ऐसा। इसको मिटा लेके अपने आप साफ हो जाता है ये। हम्म। और ये हो गया हमारी मैथ की बात। पॉइंट लेवल खत्म, पजल की बात करते हैं। पजल में एक बॉक्स का आया था, बॉक्स दे रखे थे, 8 बॉक्स थे, उनको आपको हायरार्की से लगाना था। एक लाइन दे रही थी, लीनियर आया था। पजल बहुत आए थे। लाइन से सेकंड नंबर पर टी बैठ रहा था, सी इधर था, एस इधर था, एस सी इधर था, एस इधर था, आपको उस हिसाब से एडजस्ट करके इसको सॉल्व करना था। और एक था सर्कल, मैंने तो ओपन करके ही बनाया था। 6 लोग बैठे थे, डिफरेंट डिफरेंट कलर पसंद थे इन्हें। बहुत अच्छा था, कुछ नहीं था, एक एक नॉर्मल सी पॉसिबिलिटी थी, बहुत आराम से हो गया था। एक एजेस का क्वेश्चन था। कुछ मतलब ईयर्स दे दिए थे और उसके बेस पर आपको सॉल्व करना था। कितने हो गए, 20 यहाँ से आ गए। फिर 5 ना स्लॉग्स आ गए थे। और कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग के 2 क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन। मतलब आपको सी एच ई ऐसे करके, आर वी सी, तीन 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 लेटर्स का एक 5 दे दिए थे, और आपको इसमें से ऑड बताना था। ऐसे ही 4 दे दिए थे, एच एल सी वी, आई ए सी वी, जो भी दिखाओ, मुझे याद तो एग्जैक्टली याद नहीं है। तो ऐसे एक दे दिया था, इसमें से ऑड बताओ। ये 2 कोडिंग पर थे। एक वो आया था कि भाई फोर्थ नंबर का, लेफ्ट से फोर्थ, राइट से थर्ड, लेफ्ट से सिक्स, इसका सबको रखो और एक लेटर बनाओ, दे बताओ कितने लेटर बन रहे हैं। ऑयली करके बन रहा था मेरा एक लेटर, बट उसके बाद और बने ना बने मुझे नहीं पता था, इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया। ठीक। और क्या आया था, यही आया था। 25 5 30, 20, 25। और एक पजल और थी क्या। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का आया था नहीं आया था, मुझे याद नहीं आ रहा है। लेट हो गया, कल आकर बना लो तो याद रह जाता है, वैसे भूल जाओ। आई तो 4 ही डिजाइन थी जितना मुझे याद आ रहा है। 20 यहाँ से हो जाएंगे, 25 5 30। एक डे हो सकता है एक पजल और आई हो, या फिर डायरेक्शन डिस्टेंस आया था नहीं आया था याद नहीं है मुझे। बिल्कुल स्किप हो गया है माइंड से। पेपर देते देते। ठीक है, यही था, ऐसे ही यही लेवल था इसका। और इंग्लिश आई थी, बस यही था। आई आई एस सी एल। थैंक यू सो मच।
फॉर वॉचिंग। अब ऐसा करेंगे, आते ही थोड़ा बना लिया करेंगे जिससे याद रह जाए, है ना। चलिए ठीक है, बाय, हैव अ ग्रेट डे। ये फ्यूचर में अब तो कोई इसका रोल नहीं रह गया है, मगर हाँ कभी कभी हम फ्यूचर में रिकमेंड होता है कि भाई पता चल जाए कि कैसा आया था, तो आई थिंक फ्यूचर में इस वीडियो का काम रहेगा। अब तो कोई रहता नहीं, है ना। बाय, हैव अ ग्रेट डे।